कैसे हो भाई लोग। जो भाई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो ये वीडियो से पहले मेरी पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन पर डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन टॉर्च सिटी के ऊपर उड़ रहा है। लोगों के लिए एक्सपीरियंस किसी जादू से कम नहीं, सब उसी की बातें कर रहे हैं। उस भीड़ से निकलती है सू स्ट्रॉम जो अब तक इनविजिबल थी। उसे अचानक देखकर लोग शॉक हो जाते हैं। वो भागती है फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग के अंदर एक बच्चा लिफ्ट खोलने का ट्राई कर रहा था। सू से देखती है और बोलती है, क्या तुम्हारे पास फैंटास्टिक फोर के लिए कोई न्यूज़ है? और अगर नहीं तो तुम्हें इस लिफ्ट से दूर ही रहना चाहिए, खासकर जब तुम्हारे पास वो बैच ना हो जिसके लेज़र से ये गेट खोलती है। बच्चे को फाइनली पता चलता है कि वो इनविजिबल गर्ल थी, बट अब तक देर हो चुकी थी। वो ऑटोग्राफ के लिए चिल्लाता, इससे पहले ही लिफ्ट बंद हो चुका था, वो जा चुकी थी। हम देखते हैं इनविजिबल गर्ल की लिफ्ट कोई अलग ही रास्ते से होते हुए उसे फैंटास्टिक फोर के रूम में ले जाती है। हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स एंड वाओ, पूरी बिल्डिंग ही ऑसम है। क्या नहीं है इसमें? प्लेन, हेलीकॉप्टर, कार, प्रोजेक्शन रूम, मैप रूम, ट्रॉफी, एमओ, लैब एंड व्हाट नॉट, मिसाइल एंड ऑल। बोले तो गजब। क्या लगता है अपकमिंग मूवी में ऐसा कुछ दिखाएंगे? फाइनली इनविजिबल गर्ल एंटरटेनमेंट रूम में पहुंचती है जहां पूरी टीम ऑलरेडी है। सू जॉनी से पूछती है कुछ पता चला डॉक्टर डूम का, बट जॉनी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। थिंग बोलता है, इस आग के गोले से छिपना किसके लिए मुश्किल होगा। इनकी बातें चली रही थी कि रीड बोलता है, हमें बहुत से लेटर्स भी पढ़ने हैं और एक लेटर उस बच्चे का भी है जो हॉस्पिटल में है। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल सड़क के उस पार ही है एंड इसमें फ्लोर एंड रूम नंबर भी लिखा है। और अचानक मिस्टर फैंटास्टिक उस बच्चे के कमरे में स्ट्रेच होके पहुंच जाते हैं। फिर वो बच्चा ढेर सारे क्वेश्चन मिस्टर फैंटास्टिक से करने लगता है, लाइक इनका कॉस्ट्यूम इतना स्ट्रेच कैसे हो जाता है। कुछ लेटर्स द थिंग के बारे में भी थे, कुछ बातें अच्छी थी, कुछ बातें बुरी। थिंग भड़क जाता है और एक टाइटेनियम बुक को रोल कर देता है। द थिंग अभी भी भड़का हुआ था, बोलता है, काश मैं डॉक्टर डूम या सबमरीनर किसी का सामना करता, उनसे लड़ने में अलग ही मज़ा आएगा। दैन सीन चेंज होता है। कुछ लोग पानी में डॉल्फिन्स को तैरता हुए देख रहे हैं। डॉल्फिन्स के बीच दिखता है हमें प्रिंस नेमर। सब उसे द सबमरीनर के नाम से जानते हैं। नेमर को तो आपने देखा ही होगा। हम देखते हैं डॉक्टर डूम नेमर को ही ढूंढ रहा था एंड फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। नेमर की नज़र आसमान पर जाती है। उसे लगता है कोई ह्यूमन उस पर अटैक कर रहा है। नेमर डाइव मार के घूम के प्लेन को शॉक करने का ट्राई करता है, बट प्लेन डरने की बजाय उसके सामने आ जाती है। फिर नेमर मिलता है डॉक्टर डूम से। भाई साहब का एटीट्यूड अभी भी सेम है, मिलते ही काम की बात करता है कि पहले फैंटास्टिक फोर को हराएंगे फिर पूरी दुनिया को। नेमर उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। आगे बात करने के लिए नेमर समुद्र की गहराइयों में डॉक्टर डूम को ले जाता है। डॉक्टर डूम प्लेन को सबमरीन के फॉर्म दे देता है। हम देखते हैं समुद्र के अंदर एक बड़ा सा शहर जहाँ कभी लोग नेमर को प्रिंस नेमर कहा करते थे। नेमर डॉक्टर डूम को उसके नए क्वार्टर में ले जाता है। नेमर के नए घर में आराम करते हुए डूम बोलता है, लगता है तुमने सरफेस वालों से लड़ना छोड़ दिया है, वो तो तुम्हारे नाम से भी डरते थे। डॉक्टर डूम नेमर के कमरे में इनविजिबल गर्ल की फ़ोटो देखता है और नेमर को उसके साथ मिलके फैंटास्टिक फोर से लड़ने के लिए मनाता है। वो नेमर को याद दिलाता है कि कैसे सरफेस में रहने वाले लोगों को, जिन्होंने एक हाइड्रोजन बम एक्सपेरिमेंट में उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। किस्मत से नेमर तब नहीं था, पर यहाँ के खंडर प्रूफ है कि क्या बीती थी यहाँ के लोगों पर। डूम नेमर को भड़काते हुए कहता है, भूल गए तुम कैसे सालों से तुम्हारे पूर्वज सबसे लड़ते रहे एक बेहतर फ्यूचर के लिए, और उन लोगों ने एक पल में सब राख कर दिया, बचा तो बस समुद्र में एक बड़ा गड्ढा। एंड एट द एंड नेमर मान जाता है। फिर डॉक्टर डूम उसे कुछ सिखाने लगता है। वो इसे ग्रैवर कहता है एंड कंट्रोल नॉब की मदद से वो इसे कहीं भी मोड़ सकता है। मैग्नेटिक रेस की हेल्प से ग्रैवर कुछ ही मिनटों में नेमर का राज्य कवर कर सकता है। डूम ग्रैवर से एक बड़े से स्टैचू पर टारगेट करता है
जो पता नहीं सालों से ज़मीन से जुड़ा हुआ था। वो बड़ा सा स्टैचू हिलने लगता है और एक झटके से अलग होकर मैग्नेटिक रेस के इफेक्ट में बहने लगता है। उस ग्रैबर की पावर इनफाइनाइट थी। उसकी हेल्प से चाहे कितना भी वजन उठाया जा सकता था। डूम ग्रैबर के हिस्से को अलग करके नेमर को दे देता है ताकि वो उसे अपने बेल्ट में छिपा लें और जब तो उसे जोड़कर फैंटास्टिक फोर के खिलाफ यूज़ किया जा सके। कुछ देर बाद नेमर पानी से मिसाइल की तरह निकलता है और एक प्लेन के सामने से निकल जाता है। वो डर जाते हैं। नेमर का यह मजाक किसी को भी डरा दे। टाइम वेस्ट ना करते हुए नेमर अमेरिका के सी साइड पर उड़ने लगता है। लोगों से उड़ता देख हैरान थे। डर और आश्चर्य चारों तरफ फैल रहा था। नेमर फिर आसमान से उतरकर भीड़ के बीचों बीच फुल कॉन्फिडेंस से चलने लगता है। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे। कुछ डरे हुए थे, कुछ उसे जानते थे जो सबको दूर रहने को कह रहे थे, कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ ने कहा कि फैंटास्टिक फोर से इसकी औकात दिखाएंगे। नेमर पूरी पब्लिक को इग्नोर करते हुए इवन पुलिस से थोड़ा परेशान होते हुए आगे बढ़ता है। पुलिस उसे देख के डर रही थी। कोई उसे अरेस्ट करने की बात कहता तो कोई आर्मी को इन्फॉर्म करने की बात कहता। लोगों के डर और आश्चर्य के बीच कुछ चीज़ें फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स में भी चल रही थी। बुक्स के बीच जॉनी को कुछ मिलता है। शू से रोकते हुए बोलती है, क्या ढूंढ रहे हो उधर? जॉनी उसे पिक्चर दिखाते हुए कहता है, इसे पहचानते हो? वह वो नेमर की पिक थी। जॉनी नेमर की पिक को देखकर भड़कता है और उसे फाड़ने की बात कहता है। शू इनविजिबल होके फोटो छीनने का ट्राई करती है। उनकी छीना झपटी चालू हुई थी कि रीड और थिंग आ जाते हैं एंड जॉनी फोटो को जला देता है। शू हर्ट हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थिंग कहता है, सभी अच्छी लड़कियों को छबरी और खूंखारी पसंद आते हैं। रीड शू से एक्सप्लेनेशन मांगता है। शू कहती है, मुझे पता है वो दुश्मन है हमारा, बट कुछ तो बात है उसमें। और तभी अचानक नेमर की एंट्री होती है। सब हैरान थे, यहाँ नेमर क्यों आया? नेमर भी लाइक प्रिंस हूँ, खिड़की से आना कोई बड़ी बात नहीं। थिंग उसे मारने दौड़ता है। आज तो पसली आज टूटने ही दो। रीड उसे रोकता है। शूज़ की साइड लेते हुए कहती है, नहीं, वो अटैक करने नहीं आया, एक बार उसकी बात तो सुन लो। ह्यूमन टॉर्च फ्लेम ऑन करके उस पर अटैक करता है। शू बीच में आकर कहती है, उसकी बातें तो सुनो, वो बचने का ट्राई भी नहीं कर रहा। नेमर भी लाइक, बेबी तू बाहर जा, इसे मैं देखता हूँ। बच्चा है मेरे सामने, मैं नहीं डरता इससे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। ह्यूमन टॉर्च उसके चारों ओर आग का एक गोल घेरा बना देता है और फर्श को जला कर रख देता है। नेमर की नीचे की छत गिर जाती है, पर नेमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हवा में तैरने लगता है। उसकी पावर में कोई कमी नहीं आती, बट ह्यूमन टॉर्च की आग खत्म होने लगती है और एट द एंड वो कमज़ोर पड़ जाता है। किस्मत से बची है तू, अब बोल या लड़, रीड कहता है। इस पर नेमर का रिप्लाई था कि अपना राज्य और मेरे लोग भी मारकाट नहीं चाहते हैं, मुझे भरोसा करो और हाथ मिलाओ। रीड को नेमर पर भरोसा नहीं था। उसे डाउट था कि कहीं उसकी कोई चाल ना हो। थिंग का भी ये कहना था कि भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लें। सू अभी भी नेमर का साइड ले रही थी कि उसकी बात तो सुनो। रीड और ह्यूमन टॉर्च बिल्डिंग की जांच करने भागते हैं, कहीं कुछ तो मिलेगा। रीड एंड जॉनी हर एक कमरा चेक करते हैं। वो यही सोच रहे थे, कहीं कोई बॉम्ब या कुछ तो मिले, कुछ भी। आखिर नेमर ने छिपाया क्या है? किस्मत से सबकी छुट्टी हो गई थी तो स्कैन करना आसान था। थिंग अभी भी नेमर पर नज़र रखे हुए था। नेमर उससे बातें करता है और थिंग वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक नेमर का फेस एक्सप्रेशन बदलता है। वो बोलता है, खैर तुम थोड़ा वेट करो, तब तक मैं शू को शहर घुमाता हूँ। और अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग ऊपर उठने लगती है, वो भी पूरी स्पीड से। रीड नेमर से ये सब रोकने कहता है। इस पर नेमर कहता है, गधे हो क्या बिल्कुल, ट्रैप भले ही मेरा है बट कंट्रोल डॉक्टर डूम कर रहा है, मैं नहीं रोक सकता इसे। वो सब फुल स्पीड से ऊपर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में स्पेस पे पहुंच जाते हैं। रीड पूछता है, इसका डॉक्टर डूम से क्या लेने देना? इस पर नेमर कहता है, उसने डबल क्रॉस किया और अब वही स्पेस से बिल्डिंग को खींच रहा है। फिर नेमर बताता है कि वो प्लेन से सब कंट्रोल कर रहा है और एक ग्रैबर की हेल्प से इसे खींच रहा है, जिसे मैंने बेसमेंट के कॉर्नर में लगाया है। रीड का प्लान था कि प्लेन में जाके उसे रोकें, बट नेमर कहता है कि हवा बहुत पतली है,
पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। एंड फाइनली डूम पूरी बिल्डिंग को स्पेस में ले जाता है। बिल्डिंग के अंदर विंड प्रेशर से खिड़कियां टूट सकती थी, बट वो इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं टूटी। डूम हंसते हुए बोलता है, अब कौन डाउट करेगा मेरे टैलेंट पे। मेरा प्लान प्रॉपर चल रहा है। मुझे रोकने की हिम्मत रखने वाले एकमात्र टीम को मैं फंसा चुका हूँ, और नेमर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो इनके साथ ही मरेगा, उनके साथ कमज़ोर होके। मैग्नेटिक रेस के इफेक्ट में उनकी बिल्डिंग ऑर्बिट में घूमने लगती है और उनका प्लेन नीचे टकराकर डैमेज हो जाता है, जिससे वो डॉक्टर डूम को पकड़ने का ट्राई कर सकते थे। लड़ने के लिए उनके पास पावर्स थी, बट ऑक्सीजन की कमी से ना मरे करके वो अपना स्पेस स्टफ निकालते हैं। सू जस्ट बेहोश होने ही वाली थी कि नेमर उसे सूट पहनाता है। इनका ड्रेस स्पेस में हेल्प कर सकता था और नेमर का बॉडी ऑलरेडी इन प्रॉब्लम से रेसिस्ट करता था। जॉनी फ्लेम ऑन करके खिड़की के थ्रू डूम तक जाने का ट्राई करता है, पर स्पेस में ऑक्सीजन न होने के कारण उसका फ्लेम ऑन होते ही ऑफ हो जाता है। बिना फ्लेम के जॉनी उड़ नहीं सकता था, वो गिरने लगता है। फिर मिस्टर फैंटास्टिक हाथ स्ट्रेच करके उसे बचाते हैं। स्पेस में इतना बैलेंस बिगड़ने लगता है एंड ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो लेविटेट करने लगते हैं। फिर रीड के पैर को थिंक पकड़ता है और रीड स्ट्रेच होके डॉक्टर डूम के प्लेन को पकड़ने का ट्राई करता है। टॉप तक तो वो पहुंच गया, देन वहाँ से हाई जंप मार के प्लेन तक पहुंचना था। रीड अपना पूरा जोर लगा देता है ताकि कैसे भी स्ट्रेच होके प्लेन तक पहुंच जाए। वो एक्चुअल में उसके लिए बहुत हार्ड था। वो वहाँ तक पहुँचे इससे पहले ही एक आग का बड़ा गोला उसके हाथों को जला देता है। डॉक्टर डूम का रडार के थ्रू पता चल चुका था, इसलिए उसने पहले ही मिसाइल से अटैक कर दिया। मिस्टर फैंटास्टिक तो बच गया है, पर कुछ ही देर में वो कुछ हेल्प न कर पाए, उनको बेड रेस्ट के लिए डाल दिया गया। फिर थिंग बोलता है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे पर है। हमें इसे फंसाने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें निपटाऊंगा, नेमर। और वो नेमर पर अटैक कर देते हैं। ये लड़ ही रहे होते हैं कि डॉक्टर डूम की आवाज़ आती है। डूम कहता है, हेलो फ्रेंड्स, जो भी ज़िंदा बच्चे हैं उनको अपना दुआ सलाम। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में ही मैं तुम्हारी पूरी बिल्डिंग को सूर्य में डाल दूंगा, फिर तुम देख लेना। होप सबको जो मेरा छोटा सा मजाक पसंद आए। थिंग का चेहरा उतर जाता है और अब यही अपना डेड एंड है। फिर नेमर कहता है, अभी नहीं, अभी प्रिंस नेमर जिंदा है। कहीं पानी का टैंकर या पूल है। सू से टैंकर तक ले जाती है। नेमर पानी में कूद जाता है। उसे अपनी पावर फील होने लगती है, जैसे उस पानी से उसकी पावर डबल हो गई हो। जब नेमर समुद्र से बहुत ऊंची छलांग मार सकता है तो अब क्यों नहीं, जब नेमर ने हार भी नहीं मानी। और जब उसे पावर फील होने लगती है तो फिर वो कूद जाता है। उसके रास्ते में एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड था, वो उससे टकरा जाता, पर वो उसी से रास्ता बनाने वाला था और होता भी वैसा ही है। वो एस्ट्रॉयड से डायरेक्ट प्लेन पर जंप लगाता है। जब वो प्लेन के टॉप पर होता है तो प्लेन का मैग्नेट उसे फ्लोर से चिपका देता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो अपने दोनों हाथ प्लेन के अंदर डाल देता है कि मशीन तोड़ने लगे और प्लेन का वो हिस्सा टूट जाता है और नेमर अंदर गिर जाता है। नेमर मेन गेट से पायलट रूम में घुसने का ट्राई करता है और एक अचानक तगड़े करंट के अटैक से नेमर पीछे गिर जाता है। डूम कान लगा के सुनता है, उसे लगता है कोई आवाज़ नहीं आया। नेमर गया, बस एक लीवर खींचना है और बिल्डिंग का कंट्रोल हट जाएगा एंड वो पूरी बिल्डिंग सन में चली जाएगी। वो जैसे ही लीवर को छूता है उसे एक झटका लगता है। करंट रूम में फैल चुका था। यहाँ नेमर का पोटेंशियल दिखता है। वो एक टॉर्पीडो फिश की तरह पूरा करंट एब्जॉर्ब कर चुका था और उसने डूम पर ही अटैक कर दिया। इससे पहले कि डूम की सांसें रुके, वह खिड़की खोलता है और एयर प्रेशर से बाहर चला जाता है। डूम बाहर उड़ते हुए एक एस्ट्रॉयड को पकड़ लेता है और उस एस्ट्रॉयड के साथ स्पेस में फ्लोट करने लगता है। पूरी अर्थ पर कब्जा करने के लिए अब उसके पास टाइम ही टाइम था। फैंटास्टिक 4 की बिल्डिंग वापस उसकी जगह पर आ जाती है। लोग उसे देखते हैं और भूल जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। नेमर ने सबको बचा लिया, उसकी वजह से आज सब जिंदा हैं। थिंग का माइंडसेट अभी भी वैसा ही है। अगर नेमर मिले तो हाथ तो नहीं मिलाऊंगा, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। शू कहती है वो हमारा दुश्मन नहीं है, बस उसके मन में इतना दर्द और कड़वाहट है कि उसके बिहेवियर को बदल देता है।
जॉनी को ग्रैबर मिल जाता है। वो वहीं था जहाँ नेबर ने बताया था। वो ग्रैबर को देखकर शॉक था। उस छोटी सी चीज़ ने पूरी बिल्डिंग को कैसे उठा लिया। किंग उसे निकालने का ट्राई करते हैं पर वो हिलता भी नहीं। निकलना तो दूर की बात है। डूम भले ही बुरा हो पर टैलेंट की उसमें कोई कमी नहीं थी। उसने जैसा मिरेकल कर दिखाया। फिर ग्रैबर अपने आप निकल के अलग हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ग्रैबर लाइट की स्पीड से चलने लगता है और अचानक उड़ते हुए सी के बीचों बीच प्लेन तक पहुंच जाता है जिसे नेमर उड़ा रहा था और नेमर प्लेन को पानी में गिरा देता है। नेमर वापस पानी में चला जाता है जब तक कि उसकी कड़वाहट चली न जाए, जब तक के लिए वो अपने घर में ही रहे। थैंक्स ऑल टू यू गाइस जो भी लास्ट तक रुके हैं। लव यू। कमेंट्स पर बताओ बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और पसंद आया हो तो लाइक दबा दें यार, गरीब का भला हो जाएगा। और हो पाया तो अपने किसी हीरो बडी के साथ शेयर कर डालो। और स्टे ट्यून, अभी बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए आप हीरोज़ हैं। हीरो कभी हार नहीं पाते।